ध्यान से देखिए, ये देखिए ध्यान से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। देखिए एक टावर से पॉइंट ऑन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट of the top of a tower from a point on the ground is 30 degree. This is our tower AB. If on walking 20 meter towards the tower, 20 meter towards the tower, walking C D, that is 20 meter. The angle of elevation increased by 15 degree. The angle of elevation increased by 15 degree. Means अब जो एंगल बनेगा बेटा वो कितने का बनेगा? 45 डिग्री। ठीक है, ओके। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर हो जाएगा बेटा, फाइंड आउट हो जाएगा या बताएं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, लेट एक्स बी द हाइट ऑफ द टावर एंड वाई बी दिस। जो ये है बेटा ये वाई है, ये सी है, बी सी बी वाई, ए बी बी एक्स एंड। अब देखो हमें हर सम में बेटा राइट एंगल ट्रायंगल देखना है। यहां पर कितनी राइट एंगल ट्रायंगल है? दो। इन ट्रायंगल, एक तो बेटा ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल। सर ए सी डी भी तो ट्रायंगल है, बिल्कुल है बेटा, ए सी डी ट्रायंगल है, बट हमें राइट एंगल ट्रायंगल देखना है, दैट इज ए बी एंड डी इन ट्रायंगल ओ बी डी। बेटा दोनों में कॉमन क्या है? सर एक्स। ए बी सी में भी ए बी कॉमन है, ए बी, और ए बी डी में भी ए बी कॉमन है। ठीक है, तो ए बी सी में इसको ऊपर रखिए बेटा जो कॉमन है दोनों में, डिवाइडेड बाय जिसका नहीं पता वो नीचे। यू नो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी एंड तोले साइन कोसिकेंट कोस सिकेंट एंड टेन कोट। यू नो वेरी वेल। ठीक है बेटा, ये चीजें आप, तो हमने क्या किया, P, ये P था ये B था, P बाई बी सर 10, 1045, 1045 की वैल्यू होती है 1, चेक करने की जरूरत नहीं है बेटा। तो x बाई वाई इजिकल टू 1, दिस इंप्लाइज x इजिकल टू वाई। एक तो इक्वेशन ये आ गई बेटा x। इस ट्राइंगल में भी x की वैल्यू निकाल लीजिए, ए बी डी में भी x बाय बेटा ये क्या होगा बी डी, वाई प्लस 20, y प्लस 20 इजिकल टू 1030। 1030 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। तो x की वैल्यू क्या आई बेटा? y प्लस 20, इसकी वैल्यू थी 1/√3। तो आपको पता है बेटा ये यहां चला जाएगा y प्लस 20/√3। अब देखिए बेटा इक्वेशन 1 में लेफ्ट हैंड साइड x, इक्वेशन 2 में लेफ्ट हैंड साइड x, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो आप कहेंगे सर y इजिकल टू वाई प्लस 20/√3। √3 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3y इजिकल टू वाई प्लस 20, y यहां ले जाए बेटा, √3y माइनस वाई इजिकल टू 20। अब आपको पता है y कॉमन ले लीजिए, √3 माइनस 1 इजिकल टू 20, तो y की वैल्यू क्या आएगी बेटा? 20/√3 माइनस 1। एक बात याद रखना बेटा, कभी भी अंडरूट डिनोमिनेटर में नहीं पुट करते, कभी भी अंडरूट, तो क्या करेंगे? रैशनलाइज, √3 प्लस 1 बाय √3 प्लस 1, तो ये क्या बन जाएगा हमारा 20 √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √a माइनस बी और a प्लस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, √3 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इजकल टू 3 माइनस 1 2। डिनोमिनेटर में 2 आया बेटा, न्यूमिनेटर में 20 है, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20। y की वैल्यू क्या आई बेटा? 10 इंटू √3 प्लस 1,
y की वैल्यू क्या है 10 इंटू अंडर 3+1। बट हमें तो बेटा हाइट ऑफ टावर निकालना था, हाइट ऑफ टावर। तो x की वैल्यू क्या थी, x इजिकल टू वाई, x इजिकल टू वाई। तो हाइट ऑफ टावर क्या आया 10 अंडर 3+। ठीक है बेटा, ओके। दोबारा बताएं, दोबारा बता, या इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोअर विंडो ऑफ ए हाउस इज एट ए हाइट ऑफ 2 मीटर अबो। देखिए बेटा, लोअर विंडो यानी कि दो विंडो हैं, लोअर विंडो ऑफ ए हाउस इज 2 मीटर अबोव द ग्राउंड, 2 मीटर अबोव द ग्राउंड, house at a height of 2 meter above the ground, and its upper window is 4 meter vertically above the lower window। जो अपर विंडो है बेटा 4 मीटर वर्टिकली अबोव द ग्राउंड, वर्टिकली, वर्टिकली मीन्स उसके ऊपर बेटा, 4 मीटर vertically above the lower window। At certain instant, the angle of elevation of a balloon from these window are observed to be 60 डिग्री and 30 डिग्री। एक बैलून उड़ रहा है बेटा कहीं भी, दिस इज आवर बैलून, ये हमारा बैलून है। At a certain instant, the angle of from these window are observed to be 60 डिग्री and 30 डिग्री। यहां से एंगल को ऑब्जर्व किया गया बेटा, दिस इज, जो एंगल ऑब्जर्व किया गया वो 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा बेटा, ये विंडो 1 लोअर विंडो, ये अपर विंडो यू। अब देखिए बेटा एंगल कौन सा 30 डिग्री होगा, बेटा आपको पता है एक एंगल तो 30 डिग्री है, एक एंगल 60 डिग्री है। बता सकते हैं कौन सा एंगल 30 डिग्री होगा, कौन सा 60? हाँ जी, लोअर विंडो का एंगल बड़ा होगा या अपर विंडो का एंगल बड़ा होगा बेटा? हाँ जी, बताओ बेटा, इस विंडो का एंगल 60 डिग्री होगा या इस विंडो का एंगल 60 डिग्री होगा? कंफ्यूजन, आर यू देयर? सहज बेटा आर यू देयर? लोअर विंडो 2 मीटर, अपर विंडो 4 मीटर, दिस इज आवर अपर विंडो। देयर इज बैलून, you know this is balloon of this type, one angle is this and another angle is this। ओके, हाँ जी बेटा, हमने दोबारा डायग्राम बना दिया है, जब तक आप आए क्लास में दोबारा। ये बताइए बेटा, देखिए आपको ये तो पता है एक एंगल 30 डिग्री है, एक एंगल 60 डिग्री है, कौन सा एंगल 30 डिग्री है और कौन सा एंगल 60 डिग्री? ये 60 है या 30 है? ऊपर वाला 60, नीचे वाला 30? नहीं बेटा, दिस वन इज 60 एंड दैट वन इज 30। अभी देख बताते हैं आपको बेटा, लॉजिकली बिल्कुल आपको अच्छे से बताएंगे। ये देखिए, ऑब्जर्व कीजिए अपने आप को, ध्यान से देखिए, आपके सामने हाइट पर लाइट है, आपके सामने हाइट पर लाइट है बेटा, ठीक है। अभी आप नीचे हैं तो लाइट आपको देखने के लिए ज्यादा नजर पिक करनी होगी, ठीक है। यदि आप उसके क्लोज जा रहे हैं, क्लोज जा रहे हैं, तो आपकी नजर क्या होगी, और ऊपर जाएगी, और ऊपर जाएगी, तो एंगल इंक्रीज होगा बेटा, ऐसे एंगल इंक्रीज होगा, ठीक है। अब आप नीचे बैठे हैं बेटा, नीचे बैठे हैं तो आपका एंगल ऐसे होगा,
यदि आपको मैं ऊपर बिठा दूं उसी चीज को देखने के लिए तो आपका एंगल डाउनवर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो जो ऊपर एंगल होगा वो डाउन होगा। वैसे भी यदि आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे ना बेटा, रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है कि जो फर्स्ट विंडो है उसका 60 डिग्री है लोअर विंडो, और जो सेकंड विंडो है उसका 30 डिग्री है। बेटा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे तब भी आपको पता लग जाएगा। यदि सपोज करो ध्यान से नहीं पढ़ते, आप आर्बिट्री अपने लॉजिक से कंसेप्ट से सोचना चाहते हैं तो वो बेस्ट है। अपने कंसेप्ट से सोचेंगे तो सिंपल। हाँ, अब देखिए बेटा, यदि आप किसी चीज को दूर से देख रहे हैं तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, कम। और जैसे जैसे उस चीज के पास आएंगे, देखिए बेटा, सपोज करो आपके सामने एक 60 फुट का पर्सन खड़ा है आपके सामने दूर, तो आप कैसे देख रहे हैं, ऐसे। और जैसे ही वो आपके नजदीक आएगा तो आपको उसको फेस को कैसे देख रहे होंगे, ऐसे। तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा ऊपर देखेंगे तो, ठीक है। तो जैसे जैसे आप उसके क्लोज जाएंगे तो एंगल इंक्रीज होगा। देखिए बेटा, ऐसे हम देख रहे हैं सपोज यहां पर, अब यदि इसी चीज को देखना है तो एंगल ऐसे इंक्रीज होता जाएगा बेटा, ठीक है। ओके, कि हम किसी चीज के पास जाएंगे तो एंगल इंक्रीज होगा, ऊपर है तो, चीज ऊपर है तो, ठीक है। नीचे है ऐसे, ठीक है बेटा। ओके, सिंपल। इसी प्रकार यदि हम अपनी हाइट को ऊपर ले जा रहे हैं, यदि हम एक ही जगह पर ऊपर जा रहे हैं तो एंगल डिक्रीज होगा, क्योंकि हम उसके पास जा रहे हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ। हमने डिस्टेंस नहीं कवर किया बेटा, डिस्टेंस नहीं कवर किया, हम उसके ऐसे पास नहीं जा रहे, हम वैसे उसके पास जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए वही 7 फुट का आदमी, जब आप उससे बात कर रहे हैं आपके क्लोज खड़ा है, यदि मैं वहां पे एक बेंच लगा दूं और आपको उसके ऊपर खड़ा कर दूं, अब आपका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, थोड़ा कम होगा ना। समझ में आ गई बात बेटा, कंसेप्ट समझ में आया, क्लियर। वैसे लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, आप दोबारा देख सकते हैं, ठीक है, कोशिश की गई है अच्छे से समझाने। अब देखिए बेटा, ही वांट टू आस्क फाइंड द हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम, दिख रही है, फाइंड द हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड, बेटा ये निकालना है, ए बी सी डी ई एफ जी। सर विंडो, बेटा विंडो की लेंथ हम 0 मीटर एज्यूम करेंगे यदि मेंशन नहीं है तो, ठीक है। तो हम विंडो ऐसे एज्यूम करेंगे, ठीक है। ओके, अब देखिए ये 2 मीटर है तो ये कितना होगा, 2 मीटर। ये 4 मीटर है तो ये कितना होगा बेटा, 4 मीटर, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है बेटा, हमें क्या निकालना है, हमें सिर्फ ये निकालना है। मान लिया ये x है तो टोटल हाइट क्या हो जाएगी ए बी। आप कहेंगे सर x+6, तो सिंपल हमें x की वैल्यू निकालनी है। ये हमने मान लिया y, ये y है तो ये कितना होगा, ये भी y होगा। बेटा नीचे क्यों नहीं जा रहे सर, नीचे तो रेक्टेंगल है बेटा, हमें तो ट्रायंगल से मतलब है। अब देखिए दोनों ट्रायंगल्स में क्या कॉमन है बेटा, ए एफ जी और ए ई डी में सर y कॉमन है, दोनों में y कॉमन है, कॉमन तो x भी है। हाँ जी, बोलो। देखिए इस ट्रायंगल में भी y है, y, और इस ट्रायंगल में भी y है। सर x भी तो है बेटा, आप किसी को भी ले सकते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाती है बस, और कुछ नहीं। यदि कॉमन चीज लेंगे ना तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, और कुछ नहीं। यदि नहीं सर हम ऐसे लेंगे x/y, तो कर लीजिए, सवाल उससे भी सोल्व होगा, आंसर आएगा, ठीक आंसर आएगा, फुल मार्क्स हैं। ओके, बस ये तो थोड़ा कैलकुलेशन को आसान करने के लिए है जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ। सर मुझे कंसेप्ट नहीं समझ में आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सिंपल कर सकते हैं। बेटा ये डिस्टेंस सपोज y है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये भी तो y रहेगा, और ये डिस्टेंस कितना रहेगा बेटा
ये भी तो y रहेगा। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके ओके। ये एक्चुअली बीच से इसलिए कट रहा है बेटा क्योंकि एंगल चेक किया जा रहा है, ठीक है। ओके, अब ठीक है, अब हो जाएगा या करवाएं सम? करवा दो। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, इन ट्रायंगल ए एफ जी, इन ट्रायंगल ए एफ जी, y बाय एक्स, y बाय एक्स इज इक्वल टू कोट 30। बेटा b बाय p कोट होता है, पंडित बद्री प्रसाद होरर बोले कोट 30, कोट 30 की वैल्यू होती है √3, y इज इक्वल टू √3x, y की वैल्यू क्या आ गई बेटा √3x। इन ट्रायंगल ए ई डब्ल्यू, ए ई डब्ल्यू, y बाय ये कितना बनेगा बेटा x+4, बिल्कुल बेटा x+4, ठीक है, यहां तक x+4 इज इक्वल टू आप कहेंगे सर कोट 60, कोट 60 की वैल्यू होती है 1/√3, y इज इक्वल टू x+4/√3। अब इक्वेशन 1 और 2 में चेक कीजिए बेटा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो आप कहेंगे सर राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, तो √3x इज इक्वल टू x+4/√3, ये यहां चला जाएगा बेटा। 3x इज इक्वल टू x+4, दिस इंप्लाइज 2x इज इक्वल टू 4, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 2। बेटा x की वैल्यू क्या आई 2, तो ए बी क्या आया आपका सर 2 + 4 + 2, 4 + 2 6 + 2 8। सर विंडो की भी तो कुछ हाइट होती है बेटा, यदि वो मेंशन करेगा तो विंडो की हाइट कंसीडर की जाएगी, यदि मेंशन नहीं करता तो विंडो की हाइट कभी भी कंसीडर नहीं की जाएगी, ठीक है। ओके, इसलिए हमने दो डायग्राम बनाए हैं बेटा, ये वाला और ये वाला। बच्चे क्या करते हैं कई बार इसको कंसीडर करते हैं और यहाँ पे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसा नहीं सोचना, यदि उसने मेंशन की है विंडो की हाइट तो कंसीडर की जाएगी, ठीक है बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर ये क्वेश्चन क्यों करवा रहे हैं बेटा, ताकि कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि बुक के क्वेश्चन सभी कर लेते हैं, बुक के क्वेश्चनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, जस्ट ए मिनट बेटा, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग ए बी, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर इज 60 डिग्री। देखिए बेटा टावर बड़ा है या छोटा है, एंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन यानी कि यहां से भी ऊपर देखा जा रहा है, तो टावर जो है बड़ा, ठीक है। ओके, देखिए बेटा बात ध्यान से सुनिए, उन्होंने कहा फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, यदि एंगल ऑफ डिप्रेशन होता तो टावर छोटा होता, एंगल ऑफ एलिवेशन है टावर बड़ा है, द टॉप ऑफ ए टावर इज 60 डिग्री। बेटा ये जो एंगल है, दिस एंगल इज 60 डिग्री, ये एंगल बेटा 60 डिग्री है, टॉप ऑफ ए टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, यहां से इसके फुट का एंगल का डिप्रेशन दिस इज 45 डिग्री, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर निकालना बेटा, ए भी तो लिखा जा चुका है, सी डी ई। अब देखिए बेटा इसको मान लीजिए x, तो ये x हुआ तो ये क्या होगा, ये भी x होगा, ठीक है। ओके, ये 7 है तो बेटा ये कितना होगा, ये भी 7 होगा, ठीक है। ये मान लीजिए आप y, ये सवाल और ये सवाल सेम ही तो हो गया बेटा, हो जाएगा, हो जाएगा। इस ट्रायंगल से x निकाल लीजिए,
इसकी वैल्यू पता लगी तो इसकी भी वैल्यू पता लगी, फिर इस ट्रायंगल से आप ये निकाल सकते हैं। हो जाएगा, ये करवाएं बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वैसे भी बुक का क्वेश्चन है बेटा, बुक में था ये क्वेश्चन। At a point on the level ground, the angle of elevation of vertical tower is found to be such that its tangent is 5 by 12. देखिए बेटा क्या लिख रखा है, tangent is 5 by 12, tangent angle पहले गिवन है 5 by 12. At a point on the level of a ground, at a point on level ground, the angle of elevation of a vertical tower. बेटा vertical tower ये है, किसी भी पॉइंट से ए बी वर्टिकल टावर, सी इस पॉइंट से जो टेंजेंट ऑफ, ये सपोज करो थीटा है बेटा, तो टेन थीटा क्या गिवन है आपको 5 by 12, पहले ही गिवन है आपको टेन थीटा 5 by 12। ऑन वॉकिंग 192 मीटर टुवर्ड्स द टावर, यदि 192 मीटर टुवर्ड्स द टावर, 192 मीटर टुवर्ड्स द टावर, द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 3 by 4। जो अब एंगल ऑफ एलिवेशन है बेटा, यानी कि ये सपोज करो थीटा डैश बन जाएगा, थीटा डैश, जो टेन थीटा डैश है वो आपका बन जाता है 3 by 4। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर बेटा, हाइट निकालना है, ठीक है, हाइट निकालना है। लेट हाइट ऑफ द टावर बी x, हो जाएगा, बिल्कुल बेटा। देखिए लेट हाइट ऑफ द टावर बी x, ये मान लिया हमने बी सी था डी, ये मान लिया हमने y, थोड़ा बड़ा डायग्राम बना देते हैं क्लियर हो जाए बेटा। दिस दैट, ये हमारा ए बी टावर है बेटा, ये डी, ये सी, ये थीटा एंगल है, ये जो है 192 मीटर है, ये जो हमने माना बेटा ये y db और ये x, ठीक है बेटा। इन ट्रायंगल ABD, इन ये थीटा था और ये कितना माना था बेटा हमने थीटा डैश, ओके। इन ट्रायंगल ABD x by y, x by y क्या होगा बेटा tan थीटा डैश, tan थीटा डैश, तो x इजकल टू बेटा tan थीटा डैश गिवन है हमें कितना, tan थीटा डैश गिवन है हमें 3 by 4, ठीक है। हमें वैल्यू चेक नहीं करनी बेटा, दैट डायरेक्ट 3 by 4 y, x इजकल टू 3 by 4 y। और बेटा इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी सी, x बाय y प्लस 192 इजकल टू tan थीटा, और tan थीटा क्या गिवन है हमें बेटा, शाबाश 5 by 12, तो डायरेक्ट पुट अप कर दीजिए। दिस इंप्लाइज x इजकल टू 5 by 12 y प्लस 192। बेटा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल होंगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप कहेंगे सर 3 by 4y इजकल टू 5 by 12y, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, 5 by 12 इंटू वाई, 5 by 12y प्लस 5 by 12, 12 से डिवाइड करें, 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, 12 6 जा 72, 80 आ गया बेटा, डायरेक्ट कर दिया हमने, 16 5 जा 80 बन जाएगा, ठीक है, ओके। अब इसको यहाँ लाते हैं, 3 by 4y माइनस 5 by 12y इजकल टू 80, तो ये आपका बन जाएगा 9 माइनस 4, 4 by 12y इजकल टू 80, 3, दिस इंप्लाइज y इजकल टू 240, ठीक है बेटा, y इजकल टू 240। अब x की वैल्यू चाहिए बेटा हमें, हाइट ऑफ टावर, तो यहाँ पे पुट अप कर दीजिए y की वैल्यू, तो आप कहेंगे सर x इजकल टू 3 by 4 मल्टीप्लाई 240,
4 6 जा 24 0 180। ठीक है बेटा। सिक्स क्वेश्चन है हमारा, ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन ए बैंक ऑफ ए रिवर ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए ट्री स्टैंडिंग ऑन ऑपोजिट बैंक इज 60 डिग्री। देखिए बेटा, एक पर्सन, ये नदी है रिवर, यहां खड़ा है, एक ट्री है यहां पर, मीन्स ये नदी है, दिस इज रिवर, और यहां पे खड़ा है पर्सन। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ bank of a river, observe that angle of elevation of the top of the tree standing on opposite bank is 60 degree। जो ये एंगल है वो 60 डिग्री है। सर वो ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहा है, एक्चुअली बेटा जब हाइट मेंशन नहीं की गई तो हम ग्राउंड को ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये ए बी ट्री है, ये रिवर लिख देते हैं, ताकि आप यदि कल देखो लेक्चर को, ये ट्री है हमारा। तो when he was 40 मीटर अवे फ्रॉम द बैंक, अब बेटा 40 मीटर अवे फ्रॉम द बैंक, यहां से वो 40 मीटर चला गया, 40 मीटर अवे। ठीक है, we find that angle of elevation to be 30 डिग्री। अब बेटा जो एंगल हुआ वो 30 डिग्री हुआ। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री एंड विड्थ ऑफ द रिवर। सेम बेटा सेम क्वेश्चन हो जाएगा, x इसको y मान लीजिए, y हो चुका है ये क्वेश्चन, ले जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 7, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एरोप्लेन, ये क्वेश्चन था बेटा 6th, ये हमारा 5th। अब 7th क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ग्राउंड। बेटा एक प्लेन हवाई जहाज यहां पर होगा, यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन चेक किया गया प्लेन 45 डिग्री। ठीक है, from a point on the ground is 45 degree, after flight for 15 seconds the elevation changed to 30 degree। अब देखिए बेटा एंगल चेंज टू 30 डिग्री, तो प्लेन यहां पे जा रहा है या यहां पे जा रहा है, एंगल इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हो रहा है, तो बेटा एंगल दूर जा रहा है, प्लेन दूर जा रहा है। बात समझ में आई, 45 से 30 डिग्री बना। ठीक है, आफ्टर फ्लाइट फॉर 15 सेकंड द एलिवेशन चेंज टू 30 डिग्री, सपोज 30 डिग्री यहां तक चढ़ा गया, एलिवेशन चेंज टू 30 डिग्री। ओके, ये प्लेन है, ये भी प्लेन है हमारा, ए बी सी डी एंड ई। If aeroplane is flying at a height of 3000 meter, aeroplane is flying at a height of 3000 meter, find the speed of the aeroplane। बेटा स्पीड निकालनी है। अब देखिए स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, बिल्कुल DST। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बेटा देखिए 15 सेकंड में उसने ये डिस्टेंस कवर किया है, कितने सेकंड में, 15 सेकंड में। यदि आप ये डिस्टेंस निकाल लें, ठीक है, उसको डिवाइड कर दे 15 से, तो स्पीड आ जाएगी मीटर पर सेकंड में। समझ में आया बेटा, सिंपल है बेटा। ये 3000 है तो ये निकल जाएगा इन ट्रायंगल ABC, BC बाय AC इज इक्वल टू 1045, 1045 कोट 45 BC बाय AB बेटा, कोट 45, कोट 45 1 होता है, तो BC क्या आ गया 3000, तो ये क्या आ गया बेटा 3000। ठीक है, अब BD, ये सपोज करो x है, ये सपोज करो x है बेटा, इन ट्रायंगल ADB, ये क्या है E, इन ट्रायंगल EDB। ठीक है बेटा,
हमें सी डी फाइंड करना है बेटा, सी डी यानी एक्स, ये तो 3000 आ गया। अब बी डी, बी डी बाय 3000 इजकल टू कोट 30। कोट 30 की वैल्यू होती है बेटा √3, तो बी डी क्या आ जाएगा 3000 बाय 3000 प्लस एक्स, 3000 प्लस एक्स बाय √3 बेटा। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? 3000 प्लस एक्स बाय √3, ये आ गया हमारा बी डी। 3000 बी डी, रुक जाओ, सॉरी गलती कर दी बेटा। 3000 बी डी तो 3000 प्लस एक्स था, डिवाइडेड बाय 3000 इज इक्वल टू √3 बेटा, √3 सॉरी 1 बाय कोट 30, कोट 30, कोट 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1 बाय √3, तो आपका आ गया 3000 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3000 बाय √3। ये यहां पे जाके माइनस, कोट 30 की वैल्यू, सॉरी कोट 30 की वैल्यू √3 होता है बेटा, कोट 30 की वैल्यू √3 होता है, ठीक कह रहे हैं। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपकी 3000 √3 माइनस 3000, 3000 √3 माइनस 3000, यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा? तो x की वैल्यू क्या आ गई 3000 कॉमन ले लीजिए, माइनस, अब इसको डिवाइडेड बाय 15 कर दीजिए, स्पीड आ जाएगी। सर 15 से क्यों किया, क्योंकि ये डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड, तो 2000 200 √3 माइनस 1, ये स्पीड आ जाएगी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एट्थ क्वेश्चन, the angle of elevation of a ladder leaning against a wall is 60 degree and the foot of the ladder is 9.5 meter away from the wall. The angle of elevation of leaning against a wall, बेटा एक लैडर है जो वॉल के अगेंस्ट लगी हुई है, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, ठीक है, एंड द फुट ऑफ द लैडर इज 9.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, जो फुट है वो 9.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर, ये तो हो जाएगा, लेंथ ऑफ द लैडर सी निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ, ओके बेटा, ठीक है फिर, बट पॉसिबल ये नहीं है बेटा, आप सिर्फ लॉजिक इंपॉर्टेंट है, इससे ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें। देखिए बेटा, सपोज ये हिल है, हिल आपको पता कैसे होती है, एक ऐसे सी होती है बेटा, पहाड़ी ऐसे सी होती है, ठीक है, वैसे ऐसे होती है। उसने कहा है, अभी क्वेश्चन को समझना, द एट द फुट ऑफ ए माउंटेन द एलिवेशन ऑफ इट्स सुमिट इज 45 डिग्री। हिल ऐसे होती है, जो ये एंगल है वो 45 डिग्री है, फ्रॉम दिस पॉइंट दैट इज 45 डिग्री, ठीक है। अब आफ्टर असेंडिंग 1000 मीटर टुवर्ड्स द माउंटेन, यदि टुवर्ड्स द माउंटेन 1000 मीटर असेंड हुए, चढ़े बेटा, ठीक है। अब वो यहां पे भी चढ़ सकते हैं बेटा, एक तो ऐसे हैं, एक आप ऐसे भी तो चढ़ सकते हैं, बीच में से 1000 मीटर बेटा, क्योंकि पहाड़ी क्या होती है बेटा, पहाड़ी ऐसे नहीं होती ना, यदि आप पहाड़ी को देखोगे तो देखो ऐसे होती है। अब जरूरी, जस्ट ए मिनट, देखो ये है, जरूरी तो ना आप यहां से चढ़ोगे, आप यहां से भी तो चढ़ सकते हो, यहां से भी चढ़ सकते हो, यहां से भी चढ़ सकते हो, ठीक है, ओके। बीच बीच समझते हो, यानी कि ये एक्चुअली 3D में शो नहीं कर सकते हम,
समझ गए हमारी बात? एक्चुअली 3D में नहीं सोच बेटा, ये पहाड़ी है, सपोज देखो ये पहाड़ी है, इस पहाड़ी के इस टोस पे आप यहां से भी जा सकते हो, यहां से भी जा सकते हो, यहां से भी जा सकते हो, कहीं से भी जा सकते हो, ठीक है? ओके, कंसेप्ट समझने की कोशिश कीजिए। 1000 मीटर अबो टुवर्ड्स द माउंटेन अप ए स्लोप ऑफ 30 डिग्री। देखिए बेटा 30 डिग्री, सर 45 डिग्री, देखिए 45 डिग्री है, यानी कि आप 30 डिग्री इंक्लिनेशन से गए हैं, 30 डिग्री इंक्लिनेशन से, जो हमने ये कहा ना, ये 30 डिग्री इंक्लिनेशन वाले से गए हैं 1000 मीटर। ओके, माउंटेन up a slope of 30 डिग्री of inclination, the elevation is found to be 60 डिग्री। अब जब यहां से देखा गया जो एंगल है वो 60 डिग्री है, पहले जब देखा गया 45 डिग्री, फिर आप 30 डिग्री इस पहाड़ी की तरफ चढ़े हो तो उसके बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द माउंटेन, हाइट ऑफ द माउंटेन निकालना है बेटा। तो देखिए ये 1000 है, ये 1000 है, इस 1000 से आपको ये पता लग जाएगा बेटा, इस ट्रायंगल से ये पता लग गया तो आपको ये पता लग जाएगा, ये पता लग जाएगा। अब देखिए बेटा, इस पूरी ट्रायंगल से, इस पूरी ट्रायंगल से आपको ये पता लग जाएगा 45 डिग्री है ये एंगल, ठीक है, ये पता लग जाएगा और ये पता लग जाएगा बेटा, और इस ट्रायंगल से आपको ये पता लग जाएगा इतना। ओके, ये आपको पता ही है, ये आपको पता ही है इतना, तो आप ये निकाल लेंगे, ठीक है? करके देखना, डायग्राम समझ में आया बेटा? ये चीज, इस चीज के लिए ही मैंने इस सवाल को बताया, बाकी सभी क्वेश्चन आसान है बेटा, हो जाएंगे, मतलब ध्यान से देखेंगे तो। ओके, ओके।